नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और यहाँ मधुबनी के सांसद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बजट के बारे में इनका क्या कहना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी सारी बातें हुई है उन सब बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रंटलाइन 24। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें सबसे पहले बताइए क्या सब टॉपिक पे बात हुई है और आम बजट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम बजट जो पेश किया गया है 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा, ये आगामी 25 वर्षों को ध्यान में रख के किया गया और हर क्षेत्र में बजट का आवंटन किया गया है। पिछले बजट की तुलना में इस बार अधिक बजट है हर क्षेत्र में, हर विभाग में। और यह बजट जो है गांव, गरीब किसान, महिलाओं के लिए है, विकलांगों के लिए है और देश के सभी वर्गों के लिए। सूक्ष्म और लघु उद्योग में, वहीं उज्ज्वला योजना 1 करोड़ कनेक्शन और दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के तहत 80 लाख प्रधानमंत्री आवास की योजना के अंतर्गत नए घरों का निर्माण किया जाएगा। पूरे देश में 25,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। NH हाईवे सड़कों का निर्माण किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि 70 वर्षों में 90,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ और मात्र 7 वर्षों में 50,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, हुआ है। और अब सरकार का लक्ष्य है कि 100 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क का निर्माण हो। इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए इस बार NHAI के बजट में भारी बढ़ोतरी किया गया है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इसमें आवंटन किया गया है। किसानों के लिए ड्रोन का व्यवस्था किया है कि ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक दवा हो या फसल के लिए जो पोषक तत्व हो उसका छिड़काव किया जाए। कृषि विश्वविद्यालयों का राज्य के सहयोग से पुनर्निर्माण किया जाए। रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, रिकॉर्ड सबको कैसे रखा जाए, ये सब किया जाएगा। और PM सम्मान निधि जो पिछले वित्तीय वर्ष में 65,000 करोड़ का प्रावधान था, इस वित्तीय वर्ष में 68,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो कुल मिला के हर क्षेत्र में किसानों के लिए जो खाद सब्सिडी की बात है, पिछले वित्तीय वर्ष में 80,000 करोड़ का प्रावधान था, जो बीच में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत बढ़ जाने के कारण किसानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़े, फिर 60,000 करोड़ दिया गया। तो पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 1,40,000 करोड़ जो रासायनिक खाद खरीदते हैं किसानों के लिए सब्सिडी दिया गया। और इस बार भी 1 लाख शायद लगभग 5,000 करोड़ रुपए का इस खाद सब्सिडी में प्रावधान किया गया है। आपको आंगनबाड़ी केंद्र है, जो 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्र को उसको उन्नयन किया जाएगा, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, उसको सक्षम बनाया जाएगा। 1.5 लाख पूरे देश में पोस्ट ऑफिस को बैंक प्रणाली के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। गांव में रहने वाले गांव गरीब किसान है, क्योंकि अभी भी हर गांव में बैंकिंग व्यवस्था नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस के उन्नयन हो जाने के कारण गांव गरीब किसान को सीधा इसका लाभ मिलने वाला है। कुल मिला के यह बजट जो है, ये आज आपको हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, तो विश्व में 4थे नंबर पर हम हैं। जो विकसित देश है उसके मुकाबले 4थे नंबर पर जो हमारे पास इतनी विदेशी मुद्रा का भंडार है, इससे पहले कभी नहीं हुआ करता था। तो ये नरेंद्र मोदी जी जो 7 वर्षों में काम हुआ है, इनका दूरगामी सोच है कि कैसे उन्नत भारत बने, समृद्ध भारत बने, विकसित भारत बने, यहाँ के रोजगार को कैसे रोजगार मिले। इस बजट में आपको 60 लाख जो नए रोजगार के सृजन उपलब्ध होंगे, नौकरी उपलब्ध युवाओं को लिए, इसका भी प्रावधान किया गया है।
तो कुल मिला के यह बजट क्रांतिकारी बजट है, दूरगामी प्रभाव डालने वाला यह बजट है। आपने कहा कि बजट बढ़ा है और बहुत सारी योजनाएं बढ़ी है, लेकिन क्या होता है कि योजना पेपर पे आता है लेकिन वो ज़मीन तक जो है नहीं पहुंच पाता है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये आम लोगों की धारणा पुरानी धारणा है, ये 7 वर्ष पहले की धारणा है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जिस काम में नरेंद्र मोदी जी बजट एलोकेशन करते हैं, जिस काम की घोषणा करते हैं वो करते हैं। ये पुरानी बात है, यूपीए सरकार में हुआ करता था। ये सरकार अब वो काम करने वाली सरकार है, पिछले सरकार की तरह आराम करने वाली सरकार नहीं है, ये काम करने वाली सरकार है। तो इस बजट से, ये जो बढ़ा है बजट, इससे किसानों का और जो ज़रूरतमंद है लोग, उन लोगों तक इसका कितना ज़्यादा आपको लगता है कि आम लोगों तक लाभ पहुंच पाएगा इसका? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो घोषणा करते हैं वो 100% जमीन पर उतरता है। आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं और आम आदमी के पास गांव जाते जाते वहाँ 15 पैसे पहुँच पाता है, 85 पैसे कहाँ जाता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी जो डीबीटी सिस्टम है, अगर केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं लाभुक के खाते में, किसान हो कि महिला हो, उज्ज्वला गैस या कभी विभिन्न जो योजना है उनमें 1 रुपया वहाँ से डालते हैं केंद्र से, तो 1 रुपया लाभुक के खाते में पहुँच जाता है। ये कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम है। तो हर क्षेत्र में जो नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। इनका नीति तो सब बनाते हैं, लेकिन नीति भी है इनके पास, और सबसे बड़ी बात कि नीयत साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। चलिए, धन्यवाद। और इसी तरह हम लोग अलग अलग जो चर्चाएं होती है उस पर आप लोग को वीडियो पहुंचाते रहेंगे। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।